क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब शब्द छोटे पड़ जाएं और दिल खुद बोलने लगे? जब कोई कविता आपको पढ़ने नहीं देती बल्कि खुद आपको पढ़ लेती है। यही जादू है गीतांजलि का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं जीवन पथ, जहां हम बात करते हैं जिंदगी, इंसानियत और आत्मा के सफर की। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा का संगीत है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। गीतांजलि क्या है दोस्तों? गीतांजलि का मतलब है गीतों की अर्पण। ये 103 कविताओं का संग्रह है जिसे खुद टैगोर ने लिखा और बाद में अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। और इसी किताब के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। एशिया के पहले व्यक्ति बने थे वो जिन्हें यह सम्मान मिला। लेकिन गीतांजलि सिर्फ एक कविता संग्रह नहीं है, ये एक प्रार्थना है, एक संवाद है इंसान और ईश्वर के बीच, और एक यात्रा है आत्मा से अनंत तक। गीतांजलि की आत्मा, इंसान और ईश्वर का रिश्ता। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस किताब में ईश्वर को किसी डराने वाले भगवान की तरह नहीं दिखाया, बल्कि जैसे कोई मित्र, प्रेमी या माता पिता हो जो हमारे भीतर ही बसता है। वो कहते हैं, हे प्रभु, मुझे इतना विनम्र बना कि मैं तेरी इच्छा को अपनी इच्छा मान लूं। यहां ईश्वर बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे अंदर की आवाज है। कभी कभी हम जिंदगी में रास्ता भूल जाते हैं और तब गीतांजलि हमें याद दिलाती है कि असली प्रकाश हमारे भीतर है, बाहर नहीं। आत्मा और कला का संगम। क्या आपने कभी सोचा है कला का असली उद्देश्य क्या है? सिर्फ सुंदर चीजें बनाना या खुद को समझना? टैगोर कहते हैं कि कला आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब इंसान अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर कुछ रचता है, वो खुद ईश्वर के कार्य में भागीदार बन जाता है। यानी जब कोई चित्रकार चित्र बनाता है, जब कोई कवि कविता लिखता है, या जब कोई आम इंसान किसी और की मदद करता है, वो भी सृजन है और वो भी भक्ति है। टैगोर मानते थे कि कला और आध्यात्म एक ही चीज है। कला ईश्वर की ओर जाने का रास्ता है। जीवन की सुंदरता, हर पल में भगवान। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भगवान मंदिर में है या ध्यान लगाना मतलब बैठकर आंखें बंद करना। लेकिन टैगोर कुछ और कहते हैं। उनकी एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि जो लोग ईश्वर को मंदिरों में खोजते हैं वो उन्हें वहां नहीं पा सकते। वो तो खेतों में, मजदूरों के पसीने में और इंसान के कर्मों में बसते हैं। कितनी गहरी बात है ना? वो कहते हैं हर छोटी चीज में, हर इंसान में, हर पल में भगवान मौजूद है। हम बस अपनी आंखें खोलना भूल गए हैं। तो अगली बार जब आप सूरज की किरणें देखें या किसी बच्चे की मुस्कान देखें, याद रखिए वो भी एक गीत है जो भगवान ने रचा है। दुख और संघर्ष की बात। जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होता। टैगोर खुद भी बहुत दुखों से गुजरे थे। उनके 3 बच्चों की मृत्यु हुई, पत्नी का देहांत हुआ, लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। उन्होंने लिखा कि जब तू मेरे द्वार पर दुख का रूप लेकर आया, मैंने तुझे भी प्रेम से अपनाया। यहां टैगोर हमें सिखाते हैं कि दुख भी भगवान का ही रूप है। अगर हम उसे स्वीकार कर लें तो वो भी हमें आगे बढ़ना सिखा देता है। दोस्तों, सोचिए, अगर हमारी जिंदगी में सब कुछ हमेशा आसान हो तो क्या हम कभी सीख पाएंगे कि सच्ची ताकत क्या होती है? यही बात गीतांजलि हमें धीरे धीरे समझाती है। आत्मा की स्वतंत्रता, मुक्ति का असली अर्थ। गीतांजलि में मुक्ति का मतलब भागना नहीं है, न दुनियादारी छोड़ना, न संन्यास लेना, बल्कि अपने भीतर के अहंकार से मुक्त होना। टैगोर कहते हैं, मैं तेरे सामने नतमस्तक हूं, मुझे अपनी इच्छा से मुक्त कर। मतलब जब हम मैं से ऊपर उठ जाते हैं तो जीवन का असली आनंद मिलता है। यहां मुक्ति का मतलब है अपने भीतर शांति पाना, अपनी सीमाओं को पहचानना और फिर भी मुस्कुराना। प्रेम, गीतांजलि का हृदय। टैगोर की गीतांजलि का सबसे सुंदर पहलू है प्रेम।
लेकिन यहां प्रेम सिर्फ किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरे सृष्टि से प्रेम है। वो कहते हैं, तू प्रेम का सागर है और मैं उसकी एक छोटी लहर। यहां इंसान और ईश्वर का रिश्ता प्रेम का है, डर का नहीं। और जब हम सब में वही प्रेम देखने लगते हैं तो नफरत, अहंकार और द्वेष अपने आप खत्म हो जाते हैं। सोचिए, अगर हम हर इंसान को भगवान का अंश माने तो क्या हम कभी किसी से बुरा व्यवहार कर पाएंगे? जीवन, मृत्यु और आत्मा का रहस्य। गीतांजलि में मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। टैगोर लिखते हैं, मृत्यु भी तेरे ही चरणों की ओर ले जाती है, इसलिए मैं उससे नहीं डरता। वो हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। वो बस एक रूप से दूसरे रूप में यात्रा करती है। ये दृष्टिकोण हमें बहुत बड़ी शांति देता है, क्योंकि जब हम मृत्यु से डरना छोड़ देते हैं, तब हम जीना सच में शुरू करते हैं। आज के दौर में गीतांजलि की रेलेवेंस। दोस्तों, आज की दुनिया में हम सब भाग रहे हैं सक्सेस, फेम, मनी के पीछे। लेकिन इस भागदौड़ में हमने अपनी आत्मा की आवाज सुनना छोड़ दिया है। गीतांजलि हमें रुकना सिखाती है। वो कहती है, थोड़ा ठहरो, अपने अंदर झांको, वहां भी एक ब्रह्मांड है। इस किताब का जादू यही है कि ये हमें वापस अपने आप से मिलवाती है, हमारे भीतर छिपे कलाकार, प्रेमी और साधक को जगाती है। प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स जो आज ही अपनाए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम गीतांजलि से क्या सीखें और कैसे अप्लाई करें। यहां है 5 बातें जो आप आज से अपना सकते हैं। 1. हर दिन को भक्ति बना दो। काम कोई भी हो, दिल से करो, वही पूजा है। 2. प्रकृति से जुड़ो। सूरज, हवा, बारिश, पेड़, ये सब गीतांजलि की भाषा हैं। 3. हर इंसान में ईश्वर देखो, चाहे गरीब हो या अमीर, हर कोई उसी सृजन का हिस्सा है। 4. दुख को गले लगाओ, उससे भागो मत, क्योंकि वही आपको मजबूत बनाता है। 5. कला को अपनाओ, गाओ, लिखो, बनाओ, कुछ भी करो जो आत्मा को आजाद करे। दोस्तों, गीतांजलि कोई किताब नहीं है जिसे एक बार पढ़कर रख दिया जाए। ये एक अनुभव है जिसे जितना पढ़ो उतना भीतर उतरती जाती है। टैगोर ने हमें सिखाया कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वो हमारे हर सांस, हर शब्द और हर कर्म में बसता है। तो अगली बार जब आप अकेले हों तो ये सोचिए कि शायद वो भी आपके पास ही बैठा है, मुस्कुराते हुए कह रहा हो कि तू मेरा ही हिस्सा है। अगर आपको गीतांजलि की ये आत्मिक यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जीवन पथ को, जहां हम हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और किताबें लेकर आते हैं। याद रखिए, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नए पथ के साथ।